मैंने इनको कोट और 2 किलो चावल भेजा है। मैंने इनको कुछ कपड़े और 2 किलो चावल भेजा है। अब ये चाहते हैं अपनी चिकित्सा कराने के लिए, अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, वह भी मैं कर दूंगा आपके साथ कि आखिरकार पता नहीं किस मंशा के साथ ये यहाँ पर आए हैं, क्या रवैया ये दिखा रहे हैं और देश देख रहा है इनका ये रवैया। पीरजादा साहब, पहला सवाल आपसे, क्या दुनिया को किसी जासूसी फिल्म की कहानी सुना रहे हैं आप? ये जूते में चिप का शगुफा क्यों छोड़ रहा है पाकिस्तान? लगता ये है कि हिंदुस्तान का पोल खुल गया है। पीतल के जो उसे क्या कहते हैं मेटल है, उसका चिप है, वो जूते में था, वो पकड़ा गया है। रात हमारे वजारत खारजा ने ऐलान किया है, अब आप लोगों की खैर नहीं, अब हम आपको तमाम दुनिया में नंगा कर देंगे। सर, ये गीदड़ भपकियां देना बंद कीजिए। संबित पात्रा, ये जो फसाना सुना रहे हैं, जरा इन्हें आईना तो दिखाइए। देखिए, पहली बात है रोमाना जी कि पाकिस्तान एक झूठ के पुलिंदे के सहारे जिस प्रकार से बार बार अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, अब छोड़ दीजिए हम और पाकिस्तान क्या बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल जगत में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, आईसीजे के सामने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जिस प्रकार पाकिस्तान की फजीहत हुई थी वो हम सब ने देखा है। पाकिस्तान में जाके वो नकली सीडी तक दिखाना चाहते थे, जिसको कन्फेशनल सीडी बना के पूरे देश में बेचने की कोशिश ये पाकिस्तान के लोग कर रहे थे। याद रखिए, वो सीडी कुलभूषण जाधव का 150 सेकंड का था और उसमें 147 कट्स थी। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इनकार कर दिया कि आप वो सीडी चला नहीं सकते हैं। अब ये जूता चप्पल लेके घूम रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है सच क्या है, पूरा विश्व जानता है सच क्या है। सच यह है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, एक फेल्ड स्टेट है और इस कारण से झूठ का सहारा ले रहा है। इनह्यूमैनिटी, अमानवीयता जिस कदर उन्होंने किया है एक मां के साथ, एक पत्नी के साथ, उसके लिए पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान को माफी मांगनी पड़ेगी। अरे बिंदिया उतार दिया आपने एक सुहागन की, आपने मंगलसूत्र उतार दिया, कपड़े बदलवा दिया, जूते तक चुरा के ले गए। इससे खराब व्यवहार आप क्या क्या कर सकते हैं? जवाब ले लेते हैं। वो कहते हैं ना तारिक पीरजादा साहब, जिसकी जितनी सोच वो उतनी ही बात करता है। पीरजादा साहब, देखो ऐसा हुआ है कि मैंने कहा ना, कुलभूषण यादव जो कि एक दहशतगर्द है, जिसे 242 आदमियों का खून जिसकी गर्दन पे है, उसको हमने पकड़ लिया। और मैंने कल कहा था और परसों भी मुख्तलिफ टेलीविजनों पर कि देखो ये जो लोग जिसने इसकी बीवी को और उसकी माँ को इंडियन एम्बेसी में जाने की इजाज़त दी है, ये वहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है। चुनाचे वही हुआ कि मैंने कहा या उसके कंगन में या उसकी किसी और जगह पर, और अब पता लगा कि जूते के अंदर चिप लगी हुई थी और वो जूते हमारे पास हैं। और पंडित जी, ये जूते आपके सर पे अब पड़ेंगे और हिंदुस्तान का मुंह काला होगा। अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हमने आपको गले से पकड़ लिया है। कैसी जबान बोल रहे हैं आप तारिक पीरजादा साहब? आप बाद में शो की रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आप ही को शर्मिंदगी होगी। सर देखिए, जरा स्तर देखिए अपनी भाषा का। संबित, देखिए, बड़ा दुख का विषय है, इतने गंभीर और सेंसिटिव मामले में जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग तथाकथित रक्षा विशेषज्ञ कर रहे हैं आपके टेलीविजन चैनल पे, उसी से मालूम पड़ता है दरअसल पाकिस्तान का स्तर क्या है। सुन लीजिए मिस्टर जिहादी, शांत बैठ जाओ मिस्टर जिहादी, कॉफी इत्यादि पियो आप और सुन लीजिए। आज मैं रात को एक खास रुमाना जी को क्यों बुलाते हैं? आज तो पीर कम और जिहादी ज्यादा है, पकड़ा गया, ऐसे जिहादियों को क्यों बुलाते हैं? भारत आप देखिए जरा, इनको जश्न मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं। भारत पकड़ा गया। सिट डाउन मिस्टर जिहादी, डोंट शाउट मिस्टर जिहादी। हो गया काला, बैठ जाओ मिस्टर जिहादी, चिल्लाइए मत। देखो रुमाना जी, जरा बात रखिए अपनी। यहाँ कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ फैक्ट यहाँ रखना चाहता हूँ। मैं कुछ फैक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जरा सुनो। मैं कुछ बैठो मिस्टर जिहादी, बैठ जाओ शांत, जरा संयम से सुनिए भी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। तारिक पीरजादा साहब, ये क्या बैठ जाओ मिस्टर जिहादी, सुनिए जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए, धमकी मत दीजिए। देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि आप कितनी गंभीरता से, ये गंभीर मुद्दा है सर, इसका ऐसा मजाक मत बनाइए। संबित, अपनी बात रखिए, उसके बाद हम तर्कों के साथ चाहते हैं इस बहस को अंजाम तक पहुंचाया जाए। संबित पात्रा, बिल्कुल। रुमाना जी देखिए, किन 6 काउंट्स पे, 6 ऐसे काउंट्स थे जिस पे गलती पाकिस्तान ने की है। पहली बात है, एक डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग हुई
पाकिस्तान और भारतवर्ष के बीच में कि इस प्रकार से इन बिंदुओं पे बातचीत आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान ने हामी भरा, मगर बाद में पाकिस्तान ने उन्हीं बिंदुओं के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उन्हें नकार दिया। दूसरी बड़ी बात है ये देखिए बात सुनो, ये क्या है आदमी? अरे पात्रा, तुम्हें ये मालूमात किस प्रकार से बातें कर रहा है मिस्टर जिहादी? देखिए जरा, ये रॉ ने दी है मालूमात। ओहो, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या हो गया है? इनकी हालत क्या हो गई रोमाना जी? तुम्हें ये रोमाना जी, इनको रोकिए रोमाना जी, इनको पानी पिलाइए रोमाना जी, इनको बैठने बोलिए। बैठ डाउन, आप मुश्किल में हैं क्योंकि आपके पास तर्क के साथ, सर फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ आपके पास जवाब है नहीं। हम समझ रहे हैं आपकी दिक्कत पीरजादा साहब, हम समझ रहे हैं आपकी दिक्कत। जरा सा सुन लीजिए संबित का जवाब। मैं आपसे आपके पास आऊंगी, आपसे पूरा जवाब दूंगी, आपको पूरा वक्त दूंगी। मैं आ रही हूँ आपके पास, आप बात रखिए संबित अपनी। देखिए, पहली बात मैंने डिप्लोमेटिक चैनल के विषय में बताया। दूसरी बड़ी बात हुई थी, क्या यह सच नहीं है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने बातचीत करते हुए कहा था कि किसी प्रकार के प्रेस के लोगों का वहां जमावड़ा नहीं होगा, प्रेस से मुखातिब नहीं होगी उनकी मां और उनकी पत्नी। मगर जिस प्रकार से प्रेस का व्यवहार रहा है, आपको वीडियो देखिए, एएनआई और तमाम चैनलों ने वो वीडियो डाला है, जिस वीडियो में जिस बदतमीजी के साथ प्रेस वहां पेश आ रही है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो प्रेस के लोग नहीं, वो आईएसआई के एजेंट थे और एक साजिश थी। तीसरी बात, रिलीजियस और कल्चरल इनसेंसिटिविटी। अरे किसी का मंगलसूत्र उतार देना, किसी के चूड़ी को उतार देना, ये कहां की सच्चाई? मैं आगे आऊंगी संबित पात्रा, लेकिन पहले पत्रकारों के मामले पर ही जरा बात कर लेते हैं। अब देखिए, डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग थी, शर्तें तय हुई थी जिसके आधार पर मुलाकात होगी। और अभी इस शो में बैठकर जिस बेहयाई से पीरजादा साहब आप कह रहे थे कि वो दहशतगर्द है, उसकी मां भी दहशतगर्द है, आपकी प्रेस का जो रवैया था ना, वो तो उसी दिन ऐसा लग रहा था कि आपने एक बुजुर्ग मां को, एक लाचार पत्नी कैसे रावण की तरह हंस रहे हैं, आपने दहशतगर्द करार दे दिया था। इसी तरीके के वो सवाल कर रहे थे, बेहयाई वाले सवाल जो आपके पत्रकार, आपका मीडिया कर रहा था। रोमाना जी, किसको बुलाती हैं आप? ये रक्षा विशेषज्ञ है या आतंकवादी है? किसको बुलाती है? चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए साहब आप। अच्छा, जवाब देखो, ऐसा है कि पाकिस्तान ने शुरू से ही कहा था कि भारत की दहशतगर्दी जो है वो रिकॉर्ड पर आ गई है। अब वो हुआ ये है कि जब हमने कहा कि ये क्या बात है, स्कैनर जो है ये उसको, उसकी मां को, कुलभूषण की, क्लियर क्यों नहीं कर रहा है, तो उस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री के जो लोग थे उन्होंने कहा जी ये जूते उतारने पड़ेंगे तब ये क्लियर होंगी, क्योंकि स्कैनर क्लियर नहीं कर रहा है इसको। चुनाचे उसके जूते उतारे गए, तब उसे क्या कहते हैं, कुलभूषण की मां, वो क्लियर हुई। चुनाचे वो सिम जो है आप संपत पात्रा तुम्हारे चेहरे पर आपत्ति करता हूं इस प्रकार के शब्दों का। मैं इस प्रकार के शब्दों का आपत्ति करता हूं। ये बहुत घटिया स्तर की बातचीत कर रहे हैं। ये रक्षा विशेषज्ञ नहीं, आतंकवादियों के समर्थक है, वो दहशतगर्द है। ये कहां, ये कौन, किसको पकड़ के लाई है रोमाना जी आप? ये रक्षा विशेषज्ञ है? क्यों नहीं? ये पीर कम जिहादी ज्यादा है। साबित हो गया। ये क्या बातें कर रहे हैं? साबित हो गया। बेशरम, उसकी मां पकड़ी गई है। बेशरम, पूरे विश्व में आप दंगा हुए पड़े हो। पूरे विश्व में आतंकवाद को लेकर आपकी कलई खुल चुकी है और यहाँ आके चिल्ला रहे हैं। कॉफी पियो, घर चले जाइए जल्दी कॉफी दो उनको स्टूडियो में, कोई कॉफी पी के घर जाइए। पीरजादा साहब, कॉफी पी के घर जाइए। बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो सो कर जागता है। सर, अभी आपने कहा कि जब वो सिक्योरिटी चेक से गुजर रही थी तभी वो टू टू करके आवाज आ गई। अब ये 25 तारीख को मुलाकात हुई सर, 25 का दिन पूरा निकल गया, तब आपने कहा बहुत अच्छी मुलाकात रही साहब, बड़े वो तो शुक्रिया अदा कर रहे थे पाकिस्तान का, उनकी माँ भी, उनकी पत्नी भी। 26 को जब हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जाता है कि बेशर्मी देखिए पाकिस्तान की, जूते तक रख लिए। अरे वो भारत में आके हमारे मंत्रियों को गाली दे रहे हैं। ने आप इनको हटाइए। अरे बात सुनो रोमाना जी, आप इनकी बात मत सुनिए, इनको म्यूट करिए। ये हिंदुस्तान के लोगों को इस प्रकार गाली दे रहे हैं। तारिक पीरजादा साहब, मंशा क्या है पाकिस्तान की? क्या बातचीत में हर चैनल को बंद करना चाहता है? आप जिस तरीके का रवैया दिखा रहे हैं आज भारत के चैनल पर बैठकर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर, जिस तरीके की जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं भारत को, बताइए। जिहादी रोमाना, तुम्हारे में और कुलभूषण की मां में फर्क होना चाहिए। वो पकड़ी गई है, तुम्हें गैर जानिबदार औरत हो,
लिहाजा गैर जानिबदार सर, हो, हम सब सपा का भारतीय साथ हैं, मत दो, भारतीय प्रोग्राम नागरिक करो। वो भी है, भारतीय नागरिक मैं भी हूँ। आप कृपया करके यहाँ अरे पर इस तुम तरीके झूठ की हो। भेदपूर्ण बातें मत अरे कीजिए। रोमाना जी, तनख्वाह लेकर जिहादी झूठ बोल को रही क्यों हो। बुलाते हैं? रोमाना सर, तुम मुद्दा तनख्वाह लेकर जिहादी को कुलभूषण क्यों जाधव बुलाते का हैं? है। आप वो मेरी सिर्फ पकड़ी तनख्वाह, गई है। अभी माइक बंद कर मेरी दीजिए। सैलरी बात आपको सुनो। यही नजर आ रही है, संपत, आप कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? संपत, तुम कभी पाकिस्तान नहीं आओगे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं संपत, सर्जिकल तुम कभी स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान नहीं मिस्टर आओगे, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे हाँ, बताओ। तुम्हारे दिमाग में कोई सिम मैं लगी क्यों हुई आऊंगा? होगी जिसे हम पकड़ अच्छा। लेंगे। संबित पात्रा, सुन रहे हैं आप ये किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर? माय गॉड, नहीं, ये गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी नहीं तुम्हारे है। ये बाजू में, सर्जिकल स्ट्राइक के तुम्हारे बाद बाजू मुझे की लगता खाल है के एक आध नीचे गोला इनके ऊपर भी सिम गिरा लगी था हुई होगी। उस इसी से आप संपत जान रही पात्रा, हैं रोमाना, तुम्हारा पाकिस्तान देश की हालत से दशा खराब हो और चुके इसके हैं। अलावा और उसका जो आज डेमोन्स्ट्रेशन एबीपी न्यूज में हो अरे, रहा है, तुम ये पकड़े पूरी गए दुनिया हो। देख रही है। थोड़ा सा तुम इनको पकड़े पीरजादा गए साहब, हो। देखिए आप थोड़ा सा फिर इनको ऊंची और हरकतों पर बुलवाइए, उतर आए। पाकिस्तान आपके पूरी पास तरह सीधे से जब आज सवालों का यहाँ खुल जवाब है जाएगा। नहीं, मुझे आप अब बताओ। फिर से आड़ ले रहे हैं। कभी आप सुषमा स्वराज की आड़ अरे लेते हैं, वो जो- कभी आप प्रधानमंत्री अच्छा, नरेंद्र मोदी रोमाना, की मेरी आड़ बात लेते हैं। सुनो। सर, सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे आप मुझे ये बताइए। आपके यहाँ की मीडिया, आपके यहाँ अरे, के पत्रकार मैंने तो बेलगाम कहा। क्यों हो गए? मैंने- क्यों आपने शर्तों की मैंने धज्जियां तो उड़ाई कहा। जो शर्तें तय हुई मैंने थी तो मुलाकात कहा। की? ये बताइए। पाकिस्तान ने दयानतदारी से आप लोगों को, आपके शहरियों को, रोमाना जी, कुलभूषण कहाँ की से मां को, कहाँ दहशतगर्द से की इस मां स्पेसिमेन को पकड़ के मौका लाए हैं दिया, रोमाना जी? मौका दिया। इस स्पेसिमेन के साथ डिबेट करना पड़ रहा है। क्या जिस करें प्रकार सर, से ये उनकी पड़ोसी मां हैं और हमारे। पत्नी की बदतमीजी की अरे और यहाँ पर उनको दहशतगर्द भी बताना बाकी रह अरे, गया था। ये पड़ोसी हैं। आज इनकी और दिमागी क्या? हालत देखकर तुम भी मुझे दया आ रही है दहशतगर्द ऐसे पड़ोसी हो। के अरे ऊपर। भारत- आप आइए, आप मैं आपका भारत ट्रीटमेंट मुफ्त दहशतगर्दों में का कराऊंगा। मुल्क है। नहीं, मुफ्त में ट्रीटमेंट कराऊंगा। रोमाना जी, इनको बुलाओ। रोमाना जी, मैं इनकी ट्रीटमेंट बात मुफ्त सुनो। में कराने के लिए तैयार हूं। ये अगर आना चाहे तो मैं इनकी इलाज कराऊंगा। सुनो मेरी बात। परसों ये कुलभूषण ने जो कोट मेरा पहन मेरी रखा बात था, सुनो। वो कोट रोमाना, चाहते थे कि वो कोट रोमाना, मुझे भी चाहिए था। आप पूछिए, मुझे दहशतगर्द- मांगा था इन्होंने। दहशतगर्द- मैंने इनको कोट और 2 किलो दहशतगर्द चावल भेजा कुलभूषण- है। मैंने दहशतगर्द इनको कुलभूषण कुछ की मां कपड़े और 2 किलो चावल दहशतगर्द भेजा है। और ये अब ये आपकी जो चाहते हैं सब अपनी दहशतगर्दी की हिमायत कर चिकित्सा रहा है। कराने के लिए, बिल्कुल, अपनी मैं पूरी ट्रीटमेंट कराने तरीके के से लिए सहमत वह भी मैं संबित कर पात्रा दूंगा। आपके साथ कि आखिरकार पता नहीं किस किस प्रकार की मंशा के साथ मानसिकता ये है? यहाँ पर आए हैं, क्या रवैया ये दिखा रहे हैं और देश देख रहा है इनका ये रवैया।